मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2007 में पहले इंग्लैंड गया, वहाँ पर लीग क्रिकेट के लिए लीग की कोचिंग की, लीग में अंपायरिंग की। उसके बाद पाकिस्तान आया, फिर मैं चाइना गया, दुबई गया। पैदल? पैदल नहीं। कहाँ चले जाते हैं, टिकट का खर्चा बच जाता। ठीक है। फिर वनडे में मैंने 9 आउट किए थे 13 रन दे के गवर्नमेंट कॉलेज के खिलाफ। बहुत अच्छे जी। नज़र ठीक थी उनकी? अद्धे अद्धे को अन्ने सीखे थे, अद्धे को बहरे सीखे। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ लियाकत अली डार स्पोर्ट्स चैनल से। तो नाज़रीन, आज हम आए हैं आसिफ इस्लाम भाई के घर, जो जैन सीसी के सदर भी हैं। तो बाकी है कि इनके साथ बैठे हुए हैं परवेज़ भाई हैं, जो मौजूदा कैप्टन है मुस्लिम जिम खाना, और ये कह लें कि नाम मुझे भूल गया आपका, क्या? फैसल शहजाद भाई हैं जी, मुस्लिम जिम खाना के जो कह लें कि एक्स कैप्टन थे पुराने, जो कह लें। तो उनके साथ है हमारे ये कैमरामैन, ये साकिब भाई हैं, लेफ्ट हैंड बॉलर, बहुत अच्छे बॉलर थे। इंशाल्लाह अब भी कभी कभी ना दिल करता है इनका खेलने को। तो वेटरन क्रिकेट में कह लें कि हिस्सा लेते हैं ये। और उनके साथ भाई, क्या नाम जी आपका? जी, खिजर जावेद भाई है। तो बाकी अस्सलाम वालेकुम जी आसिफ भाई। वालेकुम सलाम भाई। तो आसिफ भाई क्या हाल है जी? शुक्र अल्लाह पाक, सब खैरियत है। तो साथ हैं परवेज़ भाई हैं। परवेज़ भाई आपका क्या हाल है जी? शुक्र अल्लाह का, ठीक बॉस। तो आसिफ भाई, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपने क्रिकेट का आगाज़ किस सन से शुरू किया था आपने? मैंने अपनी क्रिकेट का आगाज़ सन 81 से किया था, 1980-81 में किया था। जो मेरे पहले कप्तान थे वो मंजूर बॉबी साहब थे, वो मेरे पहले कप्तान थे। ठीक है। अच्छा, तो आसिफ भाई एक आपसे सवाल है हमारा कि ये जो आपने क्लब का आगाज़ किया था, ये कह लें कि अपने बेटे के नाम से किया आपने? नहीं, जो पहला मेरा क्लब था मुस्लिम जिम खाना क्रिकेट क्लब था। मैंने अपनी क्रिकेट का आगाज़ मुस्लिम जिम खाना से किया था। उसके बाद ये 2004 में मैंने ये अपने बेटे के नाम पर जैन क्रिकेट क्लब रख लिया था। ठीक वो है। मैंने पहला क्लब छोड़ दिया था, फिर मैंने वो अपना क्लब बेटे के नाम पर उसको मैं रन कर रहा हूँ। ठीक। तो हमें पता लगा था आप पहले चाइना भी गए थे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2007 में पहले इंग्लैंड गया, वहाँ पर लीग क्रिकेट के लिए लीग की कोचिंग की, लीग में अंपायरिंग की। उसके बाद पाकिस्तान आया, फिर मैं चाइना गया, दुबई गया। पैदल? पैदल नहीं। कहाँ चले जाते हैं, टिकट का खर्चा बच जाता। ठीक है। फिर 3-4 मुल्कों में जाने का आज़ाद हासिल है मुझे। मैं श्रीलंका, दुबई और चाइना, इंग्लैंड में खेल चुका हूँ क्रिकेट। तो परवेज़ भाई, आपसे हमारा सवाल है, क्योंकि आप कह लें कि मौजूदा कैप्टन है मुस्लिम जिम खाना के। तो आजकल कोरोना की वजह से क्रिकेट भी कह लें कि बदहाली का शिकार है। तो आपने इस सिलसिले में क्या कह लें कि किए हैं इंतजाम, क्रिकेट प्लान वगैरह किए हैं? इसमें इंतज़ाम तो जैसे आपको पता है कि सारी चीज़ें जो हमारी हो रही हैं, गवर्नमेंट जिस तरह SOPs बना रही है हर चीज़ के लिए, उन्होंने एक स्पोर्ट्स के लिए भी बनाया है। तो कलेक्टिवली तो हम एफ़र्ट्स कोई नहीं कर सकते, ना हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना एक्सरसाइज हो सकती है। तो वक्तन फ़वक्तन लोगों को, हम बच्चों को यही एडवाइस करते हैं कि यार जहाँ पे भी हैं अपनी इंडिविजुअल एक्सरसाइज करें, ताकि क्रिकेट तो नहीं हो सकती लेकिन फ़िटनेस हो जाएगी, रनिंग हो जाएगी, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लें। तो ये है कि कल जब सडनली क्रिकेट जैसे अनाउंस हो जाता है जी आज से शुरू है, तो फिर यह है कि उनको इतनी बॉदरेशन ना हो, उनके मसल्स रेडी हों टू प्ले द क्रिकेट। तो हमारा तो यही मिशन रहा है। अब इसमें लड़कों ने कैसे इसको लिया, इस बात को उन्होंने इस पे अपने आप पे इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया, ये तो अब आपको पता है। 1-2 दिन हो गए क्रिकेट शुरू हो गई है, अब हमारा मतलब पिछले 2-3 दिन से नेट भी शुरू हो गया है, प्रैक्टिस शुरू हो गई है। अभी फ्राइडे को हमने मैच भी खेला है, लेकिन वो चीज़ नज़र आती कम है। लेकिन यह है कि अब लड़कों को भी चाहिए, जैसे हम एफ़र्ट करते हैं एज ए सीनियर, और हमें एक जुनून है क्रिकेट का, आसिफ है, फैसल भाई हैं, साकिब है, तो हमें तो शौक़ है जी क्रिकेट का। क्रिकेट में मतलब हम कोशिश करते हैं कि हर चीज़ जो है वो हम क्रिकेट के हवाले से ही बात करें, क्रिकेट को ही देखें, क्रिकेट को ही स्मेल करें, सारा कुछ क्रिकेट ही है, क्योंकि हमारी इंटरटेनमेंट मेन क्रिकेट ही है। तो इसमें लड़के जो हैं, अब उनको जब हम डायरेक्ट करते हैं कि यार अब ऐसे मतलब इन द अब्सेंस ऑफ नेट प्रैक्टिस,
तो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे फोकस करें और उनको अपने घरों में एक्सरसाइज करें। लेकिन वो लड़के इतना सीरियस लेते नहीं हैं जितना हम अपने यूथ में लेते थे। बिल्कुल फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है लेवल ऑफ क्रिकेट का या उसमें इन्वॉल्वमेंट का। नहीं, कुछ ये भी तो है ना, कुछ मोबाइल ने भी तो सत्यानाश कर दिया है ना प्लेयरों का। नहीं, कुछ नहीं कहना चाहिए, ये काफी 100% आपकी बात सही है, क्योंकि अब जो मेन फोकस हो गया है वो नेट पे है। हर बंदा अपने आप को बिजी कर लिया। लेकिन एक ज़रूरत है, क्रिएशन है, इनोवेशन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, बहुत सारी बुरी भी हैं। अगर हम उससे फ़ायदा लेना चाहिए, लेकिन उसमें मेरा जो अपना कंसेप्ट है ना कि हम उसके बगैर अब ज़िंदा नहीं रह सकते, लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी में इस तरह इन्वॉल्व करें कि हमारी जो दूसरी लाइफ है वो इफेक्ट ना हो। मतलब हमारी जो आउटडोर एक्टिविटी है वो भी साथ चलनी चाहिए। ठीक है, हम नेट से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं, लेकिन जो असल क्योंकि आउटडोर गेम के प्लेयर हैं, तो हमें जो चाहिए कि नेट से लें। मतलब हम क्रिकेट की मूवीज़ देख लेते हैं, डिफरेंट बड़े प्लेयर्स की देखते हैं, तो लेकिन साथ उसके ग्राउंड में भी जाएं। लेकिन हमने एक को तो बहुत मजबूती से पकड़ लिया है, और जब उसको हम दूसरी तरफ देखते हैं तो ग्राउंड में आउटडोर एक्टिविटी उसमें हम बिल्कुल ज़ीरो नहीं बल्कि नेगेटिव हो गए हैं। कि मतलब हम कोशिश भी करते हैं कि लड़कों को लेके आएँ, लड़के नहीं आते। मतलब रात पूरा मतलब हम उसमें बिजी रहते हैं, सुबह उठा भी जाता है, तो वी आर नॉट मेंटली एंड फिजिकली फिट टू प्ले द क्रिकेट। क्योंकि ये तो स्ट्रेंथ, मजबूती, सारा कुछ होगा तो हम ग्राउंड में परफॉर्म कर सकेंगे। तो ये फैक्टर आपका बिल्कुल सही है कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है ना, वहाँ पे डिसएडवांटेज भी बहुत हैं। लेकिन अब हमें इसके बगैर नहीं, इसके बगैर हम लोग ज़िंदगी गुजार नहीं सकते, क्योंकि हमारी इन्वॉल्वमेंट बहुत हो गई। लेकिन हमें जो चाहिए कि हमें मैनेजमेंट करनी है कि यार ठीक है, मैंने 2 घंटे इसको देखना है, 8 घंटे सोना है, 8 घंटे काम करना है, फिर 2-3 घंटे मैंने स्पोर्ट्स को भी देने हैं। तो सारी चीज़ों जब हम एक स्केड्यूल के मुताबिक करेंगे तो होपफुली इसका इतना बुरा इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्योंकि हम देखें अपनी इंटरटेनमेंट, हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, फिर हम ग्राउंडों में भी जाएं, फिर आउटडोर एक्टिविटी करेंगे तो उससे डेफिनेटली हमारी लेकिन क्रिकेट सिर्फ यही नहीं है कि हमने पाकिस्तान खेलना है। क्रिकेट या कोई भी गेम जो आउटडोर गेम है, ये बंदे को ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं। आपके प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जब आप जॉब में होते हैं, बिज़नेस में होते हैं, आपको उस वक्त भी टफ़ डिसीजन करने होते हैं, टफ़ हालात आ सकते हैं। इसी तरह से मैच की सिचुएशन बदलती रहती है। तो इसी तरह ये स्पोर्ट्स जो है ना, हमें बहुत सारी लर्निंग देती है, तो हमें सिखाती है, नॉट ओनली फॉर द क्रिकेट या हॉकी या फुटबॉल वट एवर, लेकिन इसमें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में उसका बहुत बड़ा रोल है और पॉजिटिव रोल है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी आपने बातें की हैं। तो फैसल भाई, आपसे सवाल है कि आपने क्रिकेट का आगाज़ कब किया था और अब छोड़ी कब है आपने, ये भी बता दें ज़रा। मैंने तकरीबन 80 से क्रिकेट खेलना शुरू की थी। 90 में मैंने ज्वाइन किया था मुस्लिम जिम खाना। ठीक होगा। उसके बाद तकरीबन 2012 में मैंने क्रिकेट छोड़ दिया है। ज़ाहिर है अब 50 से अबाव चले गए हैं। बिल्कुल। लेकिन ज़्यादा बातें परवेज़ भाई ने कर दी हैं कि वो यही कि उस वक़्त हम लोगों में एक जुनून होता था कि हम ग्राउंड में जाएं, जाके क्रिकेट खेलें। ये नहीं होता था कि हम जाके सिर्फ मैच खेलना है, अगर मैच मिलना है तो ग्राउंड में जाना है। हम लोगों का ये होता था कि हमें टीम में ना भी शामिल करें, हम टीम को सपोर्ट करें। बिल्कुल। तो ये सबसे ज़्यादा लड़कों अब में वो चीज़ नहीं है। ये चीज़ तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है लड़कों में। इसकी मिसाल ये है कि आज हम मतलब ऑब्वियसली हम मुस्लिम जिम खाना से बिलोंग करते हैं, हम तीनों ही, साकिब, फैसल और मैं, और वही बात है कि सपोर्ट करने के लिए हम आसिफ को भी आए हैं, क्योंकि इसकी एक कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट में। बिल्कुल है। और इसने अपना टाइम दिया है क्रिकेट को, और हमेशा कोशिश करता है कि अच्छी क्रिकेट खिलाऊं लड़कों को, नए लड़के लेके आऊं। तो इसीलिए आज हम इसके साथ बैठे हैं कि इसकी मोरल सपोर्ट के लिए, कि ताकि इसकी इनकरेजमेंट हो, कल को ये पाकिस्तान को या फैसलाबाद को या अपने क्लब को ये अच्छी नर्सरी दे। तो आसिफ भाई, आपसे हमारा सवाल है, पी लें आप, चाय पीनी है तो? नहीं, कोई नहीं, आज ही आपके लिए रखी है। अच्छा, तो मैं पूछना था मैंने कि आपने कोई टूर्नामेंट मैंने सुना कि आपने काफ़ी करवाए हैं, वो तो आप ज़रा काइंडली बताएं कि आपने ये, आप माइक भी पकड़े ना, ज़रा बताएं, मैं ज़रा चाय पी लूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में वाहद ऑर्गेनाइज़र हूँ जिसने 35 के लगभग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किए हैं, जिसमें T20, T10,
और ये वनडे टूर्नामेंट मैंने ऑर्गेनाइज़ किए हैं। टोटल मिल मिलाकर मैंने 35 टूर्नामेंट आज तक ऑर्गेनाइज़ किए हैं जैन सीसी की जानिब से। माशाल्लाह जी। अच्छा, तो साकिब भाई, आप लेफ्ट हैंड स्पिनर बाल तो आप बैटिंग भी करते थे कि अकेली बॉलिंग ही करते थे, ये तो बता दें। जी, मैं लेफ्ट आर्म बॉलिंग करता था बिकॉज जब नेट प्रैक्टिस होती थी तो मुझे कप्तान बारी देता ही नहीं था। इतने अच्छे और थे। इसीलिए ना बारी ना देने की वजह से मुझे बैक फुट पे कर दिया गया। और मैं 11 नंबर बैटिंग करने जाता, उस वक्त या दूसरा बंदा आउट हो जाता था या मैं आउट हो जाता था, तो इसलिए बैटिंग में ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। तो दैट्स वाई मैंने सिर्फ बॉलिंग पे कंसंट्रेट किया और बॉलिंग ही की। तो अपनी आप ना बेस्ट भी बता देंगे, बेस्ट आपकी बॉलिंग का क्या है? हाँ जी, बेस्ट बॉलिंग मैंने गवर्नमेंट कॉलेज के खिलाफ की थी। एक वनडे में मैंने 9 आउट किए थे 13 रन दे के गवर्नमेंट कॉलेज के खिलाफ। बहुत अच्छे जी। नज़र ठीक थी उनकी? अद्धे को अन्ने सीखे थे, अद्धे को बहरे सीखे। अच्छा, तो परवेज़ भाई, आपसे सवाल है कि आजकल क्रिकेट यार बहुत महंगी है, तो क्या आप मैनेज अपनी मतलब आपके तहत ही क्लब क्रिकेट को कर रहे हैं कि जो दूसरे दोस्त आपके साथ गेम करते हैं उनको भी साथ वो मैनेज करते हैं आप? ये तो ज़्यादा बताएं। यार क्रिकेट महंगी तो है, लेकिन महंगी इस जैसे बंदों ने की है, सारी उम्र की जमा पूंजी क्रिकेट पे लगा के आज ये बैठा हुआ हमारे साथ। वैसे ये तो एक वैसे ही लाइट स्मूटर में है, बाकी जो कंट्रीब्यूशन होती है टुवर्ड्स क्रिकेट ऑब्वियसली महंगी हो गई है। उसमें हर चीज़ ही महंगी हो गई है, ग्राउंड को लेना, फिर वो बॉल्स महंगे हो गए हैं, क्रिकेट का सामान महंगा हो गया, छोटे बच्चे अफोर्ड नहीं करते, उनको भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये कि हमारे बैक एंड पे हमारे सारे सीनियर बंदे जो है ना जूनियर की सपोर्ट करते तो हैं। बाकी एक ये भी तो चीज़ देखें ना, सामान या बॉल से ज़्यादा मैं कहता हूँ ख़तरनाक चीज़ है जो ग्राउंड की बुकिंग है। नहीं, वही मैं कह रहा ना कि ग्राउंड जो हमने एक दिन के लिए लेनी है वो डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब हमें थोड़ी सी सपोर्ट जो है ना वो एसोसिएशन की तरफ से भी चाहिए होती है। अब देखें जिस तरह हमारे पास इकबाल स्टेडियम, चलो उसको छोड़ दें, वो तो एक अलग चैप्टर है। जो हमारी म्यूनसिपल अपना बोड़ा वाली ग्राउंड है, या जिधर हमारी जंग रोड पे सईद के अंडर वो अकेडमी चल रही है, अच्छा वो दोनों कमिश्नर के अंडर आती हैं। अब उनमें भी वो कोशिश ये करते हैं कि जो स्कूल कॉलेज के लोग हैं उनको दे के ज़्यादा पैसे कमा ले जाएँ, और जो क्लब के बंदे हैं उनको वो इंटरटेन इतना नहीं करते हैं। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन उनके लिए स्पेशल मराद होनी चाहिए, ताकि देखें एक बंदा अपना टाइम भी लगा रहा है, पैसा भी लगा रहा है, तो उसको किसी से किसी तरफ से थोड़ा बहुत रिलीफ मिलना चाहिए, रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। क्योंकि उसमें हो तो रही है, फिर भी देख लें क्रिकेट मिलती नहीं है। लोग फिर एक दूसरे के शौक़ वाले लोग बहुत हैं। आप बुकिंग लेने के जाएँ, आपको बहुत सारी डेट्स मिलती नहीं हैं, क्योंकि क्रिकेट भी हो रही है महंगी, नो डाउट हो गई है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जिनको क्रिकेट का शौक़ है और वो क्रिकेट पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, लड़कों की सपोर्ट भी कर रहे हैं, और ये अच्छी चीज़ है। अच्छा, तो आसिफ भाई, मैंने देखा है चंद मैच खेले भी है आपके साथ, आप साथ बैनर भी लेके जाते थे, जैसे मुस्लिम लीग का जलसा है, आपने जाके ना वो टांग देना है जैन क्रिकेट क्लब, वो क्या मजाक आप बताएं? वो मैं अपने क्लब को इस्टेब्लिश करने के लिए मैंने बड़े बड़े पापड़ बेले हैं जी, ठीक है जी। तो मैं बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जैन क्रिकेट क्लब का पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी पाकिस्तान टीम को पता है कि फैसलाबाद में एक जैन क्रिकेट क्लब भी है। नहीं क्या क्रिकेट खिलाता है, क्रिकेट के बारे में खिलाता बहुत है। हाँ वही मैं परवेज़ जी जी ये परवेज़ भाई की बात को लेके आगे चलता हूँ कि इन्होंने क्रिकेट के ऊपर इतना पैसा खर्च किया है कि अपने लिए एक क्रीम भी नहीं ले सके कि माशाल्लाह से ना। हाँ जी, वो आप सारे फैसल भाई आप देख रहे हैं ना, चेहरे पे नूर कितना है माशाल्लाह। और इनका साकिब भाई से भी। एडी काली क्रीम ना हल तक आई कोई नहीं। हाँ जी, कोई जवाब दे ना आप भी। भाई 19-20 ही फर्क है खैर। नहीं, ये इसने क्रीमें लगाई हैं तो इस तरह हुआ है, इससे पहले तो बड़ा माशाल्लाह इससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल दिल साफ होना चाहिए, रंग तो अल्लाह हाँ ने नहीं, बनाया है बिल्कुल जी। मैं कह दिल साफ होना चाहिए, बिल्कुल है। बाकी है ना, और कहते पंजाबी में है जी, लतीफ़ा एक है, वो गाँव में रहते थे ना, ये कह लें कि आसिफ भाई खान साहब तबीयत थी,
तो पंजाबी में करते हैं ये लतीफ़ा। तो चौधरी कहता वे दारा ही तुसी भी ना ऐतकी रोज़े रखने ने, तो दारे राम बहाना लगा रहे आसफ भाई कि जी बेगम बीमार है। वो कहता कोई रोला नहीं है, मैं नौकर दे हत्थ रोटी भेज देवा करांगा, तू रोज़े ऐतकी सारे रखने। वो फस जाते हैं। वो पहला रोज़ा रखते ने तो मझ मर जाती है, अच्छा। तो रह जाती है नाला पिया एक ना घोड़ा रह जाता वे इन्होंने को जी। तो वो दूसरे दिन जो रोटी लैके आंदा वे ना शहरी वक्त, तो आसफ भाई कहता जी चौधरी साहब अगे हत्थ जोड़ियो कि वो ज़्यादा डंगरां वालियां दा कम में। वो कहता जी आसफ भाई एक होर रख लो, जोड़ी तो ला लो। कहता नहीं मेरा एक ही रोल खोल के पल जाएगा, कहता वो साहब है। तो आसफ भाई आपसे हमारा सवाल है कि आप की कह रहे कि पहले तो ये बताएं कि आपका ना फेवरेट प्लेयर कौन सा है जी? जी मेरा फेवरेट प्लेयर जावेद मियांदाद है। मैं शुरू दिन से उसको लाइक करता हूँ। वो पाकिस्तान पता में, है? वो दुनिया में क्रिकेट की एक हिस्ट्री है। जावेद मियांदाद दुनिया में क्रिकेट की एक हिस्ट्री है। मैं उसको बहुत लाइक करता हूँ। अगर नौजवानों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अगर इन्होंने बैट्समैन बनना है वो ज़रूर जावेद मियांदाद को वॉच करें, इनकी पुरानी मूवी देखें, इनके मैचेस देखें, इनके खड़े होने का स्टांस देखें, किस तरह खड़े होते थे, विकेट बजाते थे, किस तरह इन होते थे, किस तरह आउट होते थे, इनको फॉलो करें। नहीं तो आज जावेद मियांदाद को पता है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं क्या आपका साइन हुआ। ये जी ये दे इधर कैमरा मैन ये भी ठीक हो गया है। ये जो पिक्चर है 1998 की है, जब जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई थी। जावेद मियांदाद साहब पहली मरतबा कोच बने थे। तो आसफ भाई एक ये भी बताएं कि ये जो ये अपनी नामात हैं ये वाले, ये खरीदे हैं कि जीते हैं, ये भी बता दें। और जिस वक्त मैच जीते वो तो दुकानें नहीं सी आ गई। अच्छा ठीक है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह टूर्नामेंट विन किए आ सारा फैसलाबाद जब बड़े बड़े टूर्नामेंट में विन किए आ, मुंह बोलता सबूत साढ़े सामने पे आ। ठीक है। तो आप अपनी बेस्ट कह लें कि बॉलिंग, बेस्ट बैटिंग ये भी बता दें। तो मैं वैसे परवेज़ भाई से भी है, परवेज़ भाई ये जो आसफ भाई बता रहे हैं ये ठीक है, क्योंकि मुझे तो नहीं ना पता, क्योंकि आप हैं कह लें कि क्रिकेट फैलो सारे बैठे हुए हैं। हाँ ये नहीं जी। नहीं कुछ इसने मुझे लगता है कि इसने कुछ जीते भी हैं, कुछ ज़्यादा मुझे लगता है मांगे हुए हैं। तो भाई इसको मांगने का बड़ा शौक होता था, हर प्लेयर के पास पहुंच जाता था बचपन में। कि मुझे एक दफ़ा का बड़ा अच्छा वाक़या है कि ये ना वसीम अकरम इधर फैसलाबाद को टेस्ट मैच हो रहा था, तो ये उनके पीछे 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 आखिर उसने ना गुस्से से कहा कि उस वक्त अल्लाह ताला नज़ीर को उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो उसने कहा जी मुझे ट्रैक सूट दे। तो उसने कहा ताया जी आए बंधन तो मेरे मगरों लाए, अपना आप देखे तो मेरी ये ट्रैक सूट देखे, मेरे तो ट्राउजर पूरा आ जाना इन्हें। और ताया जी ने इसकी रिक्वेस्ट की कि बेटे आ जाओ बाहर रहने दो। तो इसकी आदत थी। तो हमें लगता है कि वैसे तो इसने जीते ही हुए हैं, लेकिन हम शुगल में हम कहते हैं कि इसने कुछ चुराए भी हो गए। चुराए कह लें या मांगे कह लें, एक ही बात है। आप भी बता दें कि आपकी बेस्ट बॉलिंग और बेस्ट बैटिंग। मेरी बेस्ट बॉलिंग है, मैंने इमरान शहीद क्रिकेट क्लब के खिलाफ 7 ओवर में 20 रन देकर 5 विकेट हासिल किए थे, जिसका सबूत वो मैन ऑफ द मैच था। वो ट्रॉफी पड़ी हुई है मेरी, वो बॉल है मैन ऑफ द मैच की, वो मैंने अभी तक संभाल कर रखी है। 2005 की 3 की बॉल है। 2003 में मैंने पोलो ग्राउंड में 5 आउट किए थे इमरान शहीद क्रिकेट क्लब के खिलाफ टूर्नामेंट के मैच। उसके बाद छोड़ दी? नहीं, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू अभी तक स्टिल गोइंग है। अभी मुझे 41 साल हो गए, 41 साल हो गए क्रिकेट में, स्टिल गोइंग हूँ, अभी तक रन कर रहा हूँ। आप खुद भी खेलता हूँ और अपने क्लब को भी रन कर रहा हूँ। हाँ जी 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 आप भी बताएं जी। आप एक इंटरेस्टिंग वाक़या मैं रिलेट करता हूँ। फाइनल हो रहा था हमारा, तो फाइनल ओवर में ना 7 रन चाहिए थे जीतने के लिए। तो हम लोग तो समझे मैच हार ही गए ना। कप्तान ने मुझे बॉल दे दी, साकिब करो बॉल कर लोगे। मैंने कहा अच्छा यार चलो मैं कर लेता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है आसिफ भाई की आगे बैटिंग कर रहे थे, तो 6 की 6 गेंदें बल्ले के साथ टच नहीं करने दी मैंने। और वो मैच हम 6 रन से जीत गए थे। तो इसके बाद जो आसिफ भाई के साथ हुआ था ये मुझे पता है। और भट्ट साहब जो बॉल ये बता रहे हैं कि जिससे इसने 5 आउट किए, मुझे नहीं लगता वो ज़मीन पे एक दफ़ा भी गिरी होगी। तो नहीं ये जो कह रहे हैं साकिब भाई, ये तो आप जरा वजाहत करते हैं हमें।
साकर भाई माशाल्लाह मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन ये ठीक ही है। हैं? ठीक हाँ ही। ठीक ही होगी, लेकिन मुझे अभी तक नहीं, याद ये नहीं। तो कोई बात इनकी मेमोरी काफ़ी माशाल्लाह ठीक है, मुझे नहीं अभी तक याद। इन्होंने कब ये वारून माँ वाक़या तो हुआ। बैटिंग में भी आप बताएं ना आपकी बैटिंग में मैंने 111 रन किए थे KR क्रिकेट ग्राउंड में अंडर 19 के मैच में, पिंडी इस्लामाबाद में, पिंडी में। वो पिंडी। वो अंडर 19 का मैच 1993 में मैंने 111 रन किए थे। नहीं तो आप उसमें वो मेरी पहली सेंचुरी है। उसके बाद मैं आप ये भी बताया ना कि आपने PCB का कौन कौन सा इवेंट खेला है? मैंने PCB में कैदम ट्रॉफी में 16 खिलाड़ी में था। ये बात है 1988 की। मैं कैदम ट्रॉफी के स्क्वाड में था। उसके बाद मैंने अंडर 19 खेली है रावलपिंडी की जानिब से। उसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्रिकेट खेली है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी खेला हूँ और मैं इंग्लैंड में लीग क्रिकेट खेल चुका हूँ। बैटिंग में भी आप बताएं कि आपकी कारकर्दगी क्या है? बैटिंग में मैंने आपको बताया कि मैंने एक सेंचुरी बनाई है। बेसिक मैं बॉलिंग राउंडर था, मेरा बॉलिंग डिपार्टमेंट था। अच्छा तो एक और भी मैंने आखिर में कहने के मैं पूछना था कि आप वेटरन क्रिकेट में भी आए थे, तो वेटरन क्रिकेट में आपकी कारकर्दगी क्या है ये जरा वेटरन फैसलाबाद की जाने से हमारा एक मैच था लाहौर में, माडल टाउन ग्राउंड में। हमारे 7 खिलाड़ी 16 के रन पर आउट हो चुके थे, जिसमें लेजेंड पाकिस्तानी वसीम हैदर साहब, नदीम अफजल साहब और बहुत से हमारे स्टार खिलाड़ी थे। लेकिन 16 पर 7 खिलाड़ी आउट हो गए। उसके बाद मैं 16 स्कोर पे? यस। उसके बाद मैं बैटिंग करने के लिए 17 पे ऑल टीम? मैंने 30 ओवर तक उनका सामना किया लाहौर क्रिकेट टीम का। अल्हम्दुलिल्लाह मैच विन करके हम बाहर आए। तो स्कोर कितना किया आपने? मैंने 46 रन बनाए थे। 46। क्या बात है, बहुत अच्छे जी। ये तो वैसे उस वेटरन मैच के बाद इनको कभी खिलाया नहीं गया वेटरन में। अच्छा मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी वेटरन से बाहर ही निकाला गया। मैं वेटरन टीम का मेन प्लेयर था। क्योंकि हमारे चैनल की यही खासियत है, हम दोस्ताना इंटरव्यू नहीं करते। हम तो जो कह ले कि होता है ना, जो ओरिजिनल बात होती है हम तो वो करते हैं। तो वो देख ले, ये जो है ना अपनी गेम पे नहीं खेला, ये अपनी दौड़ पे खेला है, क्योंकि बैटर में सबसे ज़्यादा ये अच्छा दौड़ता है। तो हर बंदा इसको ले जाता है, चल यार कोई फील्डिंग ही करा लेंगे और कुछ नहीं था। नहीं तो एक तो वेटरन मैच में मैंने भी देखा था, इन्होंने दायरे में 3 स्कोर लगवा दिए थे। ये भी वो रिवर्स मार दिया ना थे। ये मैंने उसी मैच की बात कर रहे हैं ना, वो जो आप अपने टाइम हम नहीं, हम सारे ग्राउंड में जब इसके पास गए थे, इसे दायरे में 3 करवा दिए। हाँ लेकिन हो जाता है क्रिकेट में, बड़े बड़े वाक़यात हो जाते हैं। इसके अलावा मैं फैसलाबाद में वाहिद क्रिकेटर हूँ जिसने जो बिहाइंड द अंपायर मैं बॉलिंग करता था। अभी तक वो सबसे पहले मैंने इंट्रोड्यूस कराई थी फैसलाबाद में। जी जी ये पीछे से बॉल कराते थे, अभी इसीलिए इसी वजह से ये कभी आगे नहीं आ सका। आगे नहीं आ सका। इन्हें एक अंपायर का कन्न पाड़ दिता। अच्छा तो आसफ भाई आप बताएं यार कि आप रन कर रहे हैं या अपना क्लब अपने बेटे के नाम से, तो आपका बेटा क्रिकेट में क्यों नहीं आ सका, या आपने एफर्ट नहीं की? भाई मैंने एफर्ट तो की थी उसको क्रिकेट में लाने के लिए, लेकिन उसका माइंड किसी और तरफ था। वो कहता पापा मैंने डॉक्टर बनना है। फिर मैंने उसको नहीं कहा कि आप क्रिकेट की तरफ आएँ। फिर मैंने उसका कि वो अपना फ्यूचर उसने खुद सेलेक्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ MBBS डॉक्टर नो। तो फेवरेट आप बता दें कि ग्राउंड कौन सी है आपकी? मेरी फेवरेट ग्राउंड MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है, जहाँ पर पाकिस्तान ने 1992 का वर्ल्ड कप इमरान खान की क़यादत में जीता था। MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड मेरी फेवरेट ग्राउंड है। तो खेले हैं वहाँ आप? नहीं खेले नहीं, मैं इंशाल्लाह लॉर्ड्स में मैं इंग्लैंड गया था। वहाँ पर मैं लॉर्ड्स में मैंने प्रेक्सटन मैच खेला था लॉर्ड्स में, और उनकी लीग ग्राउंड में तो वहाँ कितने साल आप खेले हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं लीग हाँ जी, जो बाहर आपने मैं लीग 6 महीने लीग खेला था, एक सीज़न खेल कर आया था। उसके बाद मैं वापस आ गया पाकिस्तान। क्या वजह क्या, बुलाया नहीं फिर? दोबारा वीज़ा प्रॉब्लम होगी, कुछ हालात ऐसे हो गए कि मैं नहीं जा सका। उनके आपके उस दोनों को मिला लें यार, टिकट महंगी हो गई। तो जी भाई फिर ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸਕੂਟਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा तो नाज़रीन आपने इंटरव्यू देखा है आसिफ भाई का, साथ परवेज़ भाई थे, फैसल भाई थे, साकिब भाई थे, वो साथ वो भाई क्या नाम था आपका, खिदर भाई भी बैठे हुए थे। आपने देखा है। बाकी नाज़रीन आपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके हमको बताना है कि ये हमारा आपको इंटरव्यू कैसा लगा। बाकी आप हमारी रहनुमाई भी किया करें।
प्रोग्राम हम एंड कर रहे थे तो साकिब भाई ने कोई बात करनी है, उनको कहा जी भाई। सबसे पहले तो मैं आसिफ इस्लाम का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें इनवाइट किया, और परवेज़ साहब का, खिज़र जावेद साहब का, फैसल शहजाद साहब का, और जो हमारे होस्ट थे लियाकत डार साहब, उनके बेटे का, और कैमरामैन का, जिन्होंने अपनी गोनाग मसरूफियात से वक़्त निकाल के इस इंटरव्यू को कंडक्ट किया। और पर्टिकुलरली आसिफ इस्लाम साहब ने जो पुरतकल्लुफ़ डिनर दिया इसका भी, और एंड पे सब जो भी पार्टिसिपेंट्स थे इन्होंने अपना की इनपुट दिया है क्लब की इम्प्रूवमेंट के लिए, और अपना जो भी आप बीती थी इसको शेयर किया है। एंड आफ्टर ऑल थैंक्स फॉर ऑल दी पार्टिसिपेंट्स। तो नाज़रीन, आपने ये इंटरव्यू देखा हमारा। आसिफ इस्लाम जो जैन क्रिकेट क्लब के सदर भी हैं, तो साथ कह लें कि मुस्लिम जिमखाना के जो कैप्टन हैं परवेज़ इकबाल साहब, वो थे, फैसल भाई थे, साकिब भाई थे, और खिज़र भाई थे। तो बाकी इंशाल्लाह कह लें कि पहले तो नाज़रीन हम आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल के बटन को ऑल पर क्लिक भी कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब तो ज़रूरी होता है, बेल का बटन ऑल पे क्लिक भी इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारी जो भी आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह